प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और आज हम देख रहे हैं यहाँ आपका सबक काम और तवानाई, वर्क एंड एनर्जी, जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए। मजमून है हमारा साइंस, सब्जेक्ट साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास। ठीक है बच्चों, तो हम इससे पहले पहला सबक जो है देख चुके हैं। आज हम जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और आपका नया चैप्टर किताब का सेकंड चैप्टर है, काम और तवानाई, वर्क एंड एनर्जी। आप पिछले जमात में पढ़ चुके हैं कि काम या वर्क किससे कहते हैं, है ना। तो चलिए एक थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। और किन किन हालतों में काम अंजाम पाता है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बताई गई है। आपको बताना है कि इनमें से किन किन हालतों में काम अंजाम पाएगा। कि एक लड़की जो है किताब पढ़ रही है, एक बच्चा बॉल से खेल रहा है, सेंटा क्लॉज बहुत बड़ा जो है एक अपना थैला उठाए हुए चल रहा है, और एक बच्ची जो है बैठकर टीवी देख रही है। तो हमें ये बताना है कि किन हालतों में काम अंजाम पाता है। तो अगर हम यहाँ सोचें तो हमें तो ये पता है कि जो लड़की टीवी देख रही है, आप कहेंगे कि वो तो कोई काम नहीं कर रही, वो ऐसे ही बैठी है ना। लेकिन बाकी तीनों सूरतों में काम हो रहा है ना, आपको ये लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। साइंसी नुक्ते नज़र से काम हुआ या नहीं, ये हम कब कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, व्हेन अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ बैरबेल ही डज वर्क ऑन द बैरबेल। यानी जब वो उठाता है उस वज़न को, वेट लिफ्टर जो है उस वज़न को उठाते हैं, तो उस वक्त जो है काम होता है। ठीक है। व्हेन ही इज होल्डिंग द बैरबेल ओवर हिज हेड, लेकिन जब उसको वो पकड़े हुए रहता है अपने सर के ऊपर, ही डज नॉट वर्क, उस वक्त काम नहीं होता। क्यों उस वक्त काम नहीं होता, इसका जवाब हम आगे मालूम। आमतौर पर किसी भी जिस्मानी और जहनी सरगर्मी अंजाम देने के तस्वुर को काम कहने का रिवाज है हमारे यहाँ, है ना। जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तब हमारे जिस्म की तवानाई काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। पढ़ने वाली लड़की ने भी काम किया है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ने वाली लड़की ने वहाँ पर जहनी काम किया है। ठीक है, वो उसका मेंटल वर्क था, फिजिकल वर्क उसने नहीं किया है। इसलिए ये जो पढ़ाई है ये काम में शुमार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लड़की जो है कार्ट को ढकेल कर लेकर जा रही है, तो ये काम है या नहीं, ये काम है। तिब्बियात के मुताले में हम, यानी फ़िज़िक्स की जब हम पढ़ाई करते हैं, फ़िज़िक्स की स्टडीज़ में हम तबई कामों पर गौर करते हैं, यानी जो फ़िज़िकल वर्क होता है हम उस पर गौर करते हैं। तिब्बियात में काम इस लफ्ज़ के ख़ास मानी है, यानी फ़िज़िक्स में काम यानी वर्क इस लफ्ज़ की एक ख़ास डेफिनेशन है। क्या है वो डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से उस जिस्म में हटाव वाक़ हो तो साइंसी नुक्ते नज़र से उसे काम कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से, यानी अगर किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस जिस्म में हटाव वाक़ होता है, यानी वो शय अपनी जगह तब्दील करती है, डिस्प्लेसमेंट वाक़ होता है वहाँ पर, वो शय अपनी जगह तब्दील करेगी, तो साइंसी नुक्ते नज़र से इसे ही काम कहेंगे। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई, बैठ के टीवी देखना, है ना, ये तमाम का काम में शुमार नहीं होता।
देखिए द मीनिंग ऑफ वर्क, वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एग्जीक्यूटेड. To do work on an object, the object must move when force is applied. The object must move in the same direction as the force. होल्डिंग द बॉक्स रिक्वायर्स एफर्ट बट नो वर्क, यानी जब हम बॉक्स को होल्ड करके रखते हैं तो उस वक्त हम उस पर एफर्ट तो लगा रहे हैं, ताकत तो लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर काम नहीं होता. रेजिंग द बॉक्स रिक्वायर्स एफर्ट एंड वर्क, लेकिन जब हम बॉक्स को ऊपर उठाते हैं तो वहाँ पर हमें ताकत भी लगती है और हम काम भी कर रहे हैं. फोर्स विदाउट मोशन, यानी जब हम किसी शय पर कुवत लगाते हैं, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट. यानी हम एक बॉक्स पर ताकत लगा रहे हैं, उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना वजनदार है कि वो नहीं हिल रहा, तो जाहिर बात है वहाँ पर काम नहीं होगा. तो अब लेकिन ऐसा हो कि फोर्स की डायरेक्शन अलग हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग हो, तो क्या, when an object is carried at constant velocity by a force which acts at right angles to the motion, no work is done on the object. यानी फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में हरकत हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी उसकी उमूदी सिमत में जो है वहाँ पे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो वहाँ पर काम नहीं होता. साइंटिफिक लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि काम नहीं हुआ, नो वर्क इज डन. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन. पहली वाली एग्जाम्पल में सेम है कि वो लड़की उस बॉक्स को ढकेल रही है, तो डूइंग वर्क, यस वर्क हैज़ डन. सेकेंड वाली एग्जाम्पल में बैग को कंधे पर उठाकर वो जा रही है, यानी बैग को कंधे पे उठाना, यानी फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगी, लेकिन मोशन जो है अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो डूइंग ऑफ वर्क, नो वर्क हैज़ डन. थर्ड वाली एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि लड़की बॉक्स को उठा रही है. हमने अभी देखे ना कि रेजिंग द बॉक्स रिक्वायर्स एफर्ट एंड वर्क, तो ये सेम डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स और मोशन होंगे इसीलिए यहाँ पर काम होगा. लेकिन बॉक्स को उठाकर चलना, यहाँ पर देखिए फिर वही जो हमने अभी देखे कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन, तो इस वजह से यहाँ पर काम नहीं होगा, ये यहाँ पर काम नहीं हो रहा है. साइंस की जुबान में से हम कहेंगे कि काम हुआ. आगे देखते हैं. फर्ज कीजिए F ये अम्लन लगाई गई कुवत और F1 ये हटाव की सिमत में कुवत है. S हटाव है तो ऐसी हालत में किया गया काम. W इज इक्वल टू F1S, यहाँ S जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए जाहिर किया गया है, वैसे उमूमन D से जाहिर किया जाता है. देखिए यहाँ पर बच्चा जो है कार को चला रहा है, यानी बच्चा जब कार को चलाता है तो उस पर वो कुवत लगा रहा है जिसको F से जाहिर करेंगे, और कार ने जितना फासला तय की उसे हम S से जाहिर करेंगे, तो W इज इक्वल टू FS. बिल्कुल वैसे ही उस बॉक्स को वो आदमी ऊपर की सिमत में ढकेल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन और बॉक्स जो है जिस सिमत में जा रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है, यानी यहाँ पर भी काम हुआ. तो काम होगा तो कितना काम हुआ, तो W इज इक्वल टू FS. क्यों, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखे ना ज़ाब्ता क्या है, काम बराबर. इसी तरह एक मिसाल यहाँ पे बताई गई कि बच्ची जो है खिलौने के धागे से बांधकर खींच रही है. हमने इससे पहले भी जब काम के एग्जाम्पल देखे वहाँ पे भी कुछ देखे थे इसी तरह से कि एक शख्स जो है ट्रॉली को खींच रहा था. तो जब कुव्वत धागे की सिमत में अमल करती है तो गाड़ी जो है हमवार सतह पर उफक के मुतवाजी हॉरिजेंटल खींची जाती है. उस वक्त होने वाला काम मालूम करने के लिए लगाई गई कुव्वत को हटाओ की सिमत में लगाई गई कुव्वत में तब्दील करना होगा, है ना. तो जो हमने अभी देखे कि W इज इक्वल टू F1S, ये हम देख चुके हैं. अब इसके आगे देखते हैं कि कुव्वत जो है F धागे की सिमत यानी उफक के मुतवाजी खत के साथ बनने वाले कुछ दर्जे के जाविये से जाहिर किया गया है. देखिए यहाँ पे फोर्स जो है बताया गया कि अप्लाइड फोर्स जो है इस तरह से है, तस्वीर में आप देख सकते हो वहाँ पर एक जाविया बन रहा है. तो F उस कुव्वत का उफक के मुतवाज़ी सिमत काम करने वाले जुज़ F1 ये इल्म मुसल्लस के ज़रिए जो है मालूम किया जा सकता है.
यानी कॉस थीटा बराबर, अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इल्म मुसल्लस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। जाविये का मुतसिला ज़िला बटे वित्र, यानी कॉस थीटा बराबर F1 अपॉन एफ, और एफ फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, F1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ कॉस थीटा, है ना, क्योंकि f उस तरफ चला गया तो तकसीम है तो वो ज़र्ब बन जाएगा, और इस तरह से F1 इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसीलिए इस कुव्वत के ज़रिए किया गया काम क्या हो गया, W बराबर F1 ऐसी हमें पता था, F1 की वैल्यू वहाँ रखेंगे, W बराबर एफ कॉस थीटा S, यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा। समझ में? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, the work done by a constant force is defined as the distance moved multiplied by the component of the force in the direction of displacement। ठीक है, यानी W इज इक्वल टू एफ डी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को D से जाहिर किया गया है, मोस्टली D से ही जाहिर किया जाता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में हटाव के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए S इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर, इसलिए हमने वहाँ S वाली एग्जाम्पल देखे। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। समझ में आया? देख सकते हैं आप यहाँ पर फिगर में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि वहाँ पर जो एंगल बन रहा है, फिर उस एंगल को जो है हम कैसे पता करेंगे, अभी हमने देखे ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, तो ये इक्वेशन कैसे आई आपको समझ में आ। काम की इकाइयाँ यानी यूनिट ऑफ वर्क, काम बराबर कुव्वत ज़र्ब हटाओ, ये हम जानते हैं कि वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एसआई निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है और हटाओ की इकाई मीटर है ना, फासले को मीटर में नापते हैं और फोर्स को जो है न्यूटन में नापा जाता है, इसलिए काम की इकाई क्या होगी, न्यूटन मीटर। इसी को जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर कहने की बजाय इसको जो है जूल कहा जाता है। तो एक जूल क्या होता है, जब एक न्यूटन कुव्वत काम से कुव्वत ही के सिमत में, देखिए सिमत या डायरेक्शन बहुत अहमियत रखते हैं यहाँ पर, कि कुव्वत ही के सिमत में जिस्म में 1 मीटर हटाव वाक़ हो तो किया गया काम 1 जूल होगा, यानी कुव्वत की सिमत में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, हटाव होना चाहिए, तो ही काम 1 जूल होगा। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन ज़र्ब 1 मीटर, 1 जूल बराबर 1J इज इक्वल टू 1N इंटू 1M, क्योंकि न्यूटन को N से और मीटर को M से जाहिर किया जाता है और जूल को J से जाहिर किया जाता है। अब देखते हैं CGS निज़ाम में क्या, ऐसा निज़ाम हमने देख लिया। CGS निज़ाम में कुव्वत की इकाई डायन है, हटाव की इकाई सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लहजा CGS निज़ाम में काम की इकाई को डायन सेंटीमीटर में जाहिर करते हैं और इसको ही अर्क कहते हैं। एक अर्क क्या है, एक डायन कुव्वत से जिस्म में कुव्वत की सिमत में ही 1 सेंटीमीटर हटाव वाक़ हो तो किया गया काम एक अर्क होता है। एक अर्क बराबर 1 डायन ज़र्ब 1 सेंटीमीटर। जूल और अर्क में क्या फ़र्क है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 10 की कुव्वत 2 सेंटीमीटर होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 की कुव्वत 5 डायन होता है। तो इसीलिए काम बराबर कुव्वत ज़र्ब हटाओ, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन ज़र्ब 1 मीटर, तो 1 जूल बराबर 10 की कुव्वत 5 डायन ज़र्ब 10 की कुव्वत 2 सम। देखिए आपकी किताब में यहाँ पर 10 की कुव्वत 5 सम लिखा है, इसको चेंज कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर, ये 10 की कुव्वत 2 सम है। तो इसलिए 1 जूल बराबर 10 की कुव्वत 7 डायन सम, यानी 1 जूल बराबर 10 की कुव्वत 7 अर्ग हो गया। तो जूल और अर्ग में क्या ताल्लुक है कि 1 जूल बराबर मस्बत मनफी और सीफर काम, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ज़रा गौर कीजिए और बताइए कि बंद गाड़ी को दोबारा जारी करने के लिए जब हम धक्का देते हैं, जब हम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं, जब आप अपने दोस्त के ज़रिए फेंकी गई गेंद को पकड़ते हैं, तो उस वक्त कुव्वत और हटाव की सिमत क्या एक होती है इन तमाम सूरतों में? ज़रा गौर की। वैसे ही जब दरख्त पर ऊपर चढ़ते हैं
या गाड़ी कोई अचानक से ब्रेक लगाती है। तो अगर हम एग्जाम्पल का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाज़ मिसालों में कुव्वत और हटाव की सिमत एक जैसी है। जैसे गाड़ी को धक्का मारना है ना, कुव्वत और हटाव एक ही सिमत में हो रहा है। बाज़ मिसालों में दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और बाज़ मिसालों में कुव्वत और हटाव एक दूसरे के उमूदी हैं, उमूदी सिमत में है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो इससे ही ये जो तीन अलग अलग सिचुएशन है, इससे ही मस्बत काम, मनफी काम और सीफर काम कहते हैं। डिटेल में देखते हैं। जब कुव्वत और हटाव की सिमत एक हो तब होने वाला काम मस्बत काम होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं बन रहा है क्योंकि एक ही सिमत में दोनों काम कर रहे हैं। जब कुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तो काम जो है मनफी होगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, फोर्स जो है यहाँ पे ग्रीन कलर के तीर के निशान से बताया गया कि इस बॉक्स पर फोर्स लगाई जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉक्स अपनी जगह तब्दील करता है और डिस्प्लेसमेंट उसी सिमत में हो रहा है। तीर का निशान देख सकते हैं, बॉक्स का जो बताया गया है वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा, यानी मस्बत काम होगा। नेगेटिव वर्क नीचे वाली एग्जांपल में अगर हम देखें तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का तीर का निशान उस तरफ है और बॉक्स जो है इस तरफ हरकत कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, कुव्वत उस तरफ लग रही है, यानी दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है, तो होने वाला काम मनफी होगा। नहीं समझ में आया? आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन लिफ्टिंग द बॉक्स, यानी काम जो है हो रहा है पॉजिटिव काम, यानी एक नॉर्मल काम जो हम कर रहे हैं। हमने देखे थे ना शुरुआत की मिसालों में कि एक बॉक्स को ऊपर उठाना जो है क्या कहलाता है, काम कहलाता है। तो ये पॉजिटिव वर्क है। वर्क वुड बी नेगेटिव इफ लोअरिंग द बॉक्स, लेकिन अगर हम बॉक्स को नीचे रखते हैं तो वो नेगेटिव वर्क होगा। क्यों? क्योंकि द फोर्स स्टिल बी अपवर्ड, यानी ताकत तो हम ऊपर की तरफ ही लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे की तरफ लग रहा है, यानी हटाव नीचे की तरफ हो रहा है क्योंकि हम बॉक्स को नीचे रख रहे हैं। तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये नेगेटिव वर्क होगा। मस्बत काम, मोशन ऑफ फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए ये पॉजिटिव वर्क होगा, यानी मस्बत काम होगा, एक बॉक्स को ऊपर उठाना। मनफी काम, मोशन देखिए नीचे की तरफ है लेकिन फोर्स अप्लाई हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, मनफी काम होगा। यस, लोअरिंग द वेट रिक्वायर्स नेगेटिव वर्क, तो ये क्या है, जब कुव्वत लगाने के बाद हटाव वाक़ई ना हो या कुव्वत और हटाव एक दूसरे पर उमूद हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस वक्त किया गया काम जो है सीफर होगा, यानी ज़ीरो वर्क होगा। एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो वर्क, एक ब्रीफकेस को उठाकर हमने सिर्फ ऐसे ही रखे हैं पकड़ के, यानी ब्रीफकेस जो है सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है, फोर्स अप्लाई हुई उस पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो ये क्या है, ज़ीरो वर्क होगा। लेकिन उसके बाजू वाली एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर हम बैग को उठाकर चल रहे हैं तो फोर्स तो हमने लगाया उस पर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पर कुव्वत और हटाव एक दूसरे पर उमूद कर बना रहे हैं, तो ये भी ज़ीरो वर्क होगा, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। Example, when work is zero, a man carries a bucket of water horizontally at constant velocity. ठीक है, यानी अगर एक आदमी बकेट को हॉरिजेंटली पकड़ कर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर लेकर चल रहा है तो वर्क इज ज़ीरो। द फोर्स डज नो वर्क ऑन द बकेट, फोर्स जो है बकेट पर कुछ काम नहीं कर रही है। डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजेंटल, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल है, फोर्स वर्टिकल है, तो cos 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए काम जो है नहीं होगा, ये सीफर काम होगा। वेट लिफ्टर जो होते हैं जब वो वजन को उठाकर हवा में पकड़े हुए होते हैं, एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे थे, द वेट लिफ्टर होल्डिंग द बार इन अ स्टेशनरी पोजिशन डज नो वर्क सिंस डिस्टेंस
इज ज़ीरो। ज़ीरो डिस्टेंस होता है इसलिए कोई काम नहीं हो। देखिए सेम वेट लिफ्टिंग की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स द वर्क डन बाय द मैन ऑन द वेट इज W इज इक्वल टू एफ एस, यानी वर्क इज इक्वल टू एफ फॉर फोर्स, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, एक बार ज़ीरो वर्क भी हो रहा है और एक बार पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? पहली वाली सिचुएशन में जो ए बताया गया है उस वक्त जब वो आदमी जो है उस वजन को उठाकर ऊपर करता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ, क्योंकि कुवत और हटाव सेम सिमत में अमल कर रहे हैं। ज़ीरो वर्क कब होगा? The weightlifter exerts an upward force on the barbell, but because of the barbell is stationary, its displacement is zero, he does no work on it। यानी जब वो उसको उठाकर ऊपर लेकर जाता है और ऊपर जाकर कुछ देर के लिए ठहर जाता है, तो उस वक्त ज़ीरो वर्क होता है, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हो रही है लेकिन कोई हरकत नहीं हो रही, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वो नो वर्क होगा, ये ज़ीरो वर्क होगा। लेकिन जब उसी वज़न को उठाकर वो नीचे रखता है, तो उस वक्त क्या होती है? फोर्स तो ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है लेकिन हटाव नीचे की सिमत में हो रहा है, हरकत नीचे की सिमत में हो रही है ना, मोशन नीचे की सिमत में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी नीचे हो रहा है। यानी यहाँ पर हटाव और कुवत की सिमतें अलग अलग है, इसलिए ये नेगेटिव वर्क होगा। समझ में आया? तो सो द वर्क इज डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज देखे व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ पॉजिटिव वर्क, व्हाट इज़ नेगेटिव वर्क, व्हाट इज़ ज़ीरो वर्क। आई होप मैंने जो आज आपको पढ़ाई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक जो कुछ पढ़ाया गया इसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।